श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 33 पुलस्त्य का रावण को अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य ने सुनी। यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपाप्रवश हो गए और माहिष्मति नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायुपथ का आश्रय ले माहिष्मतिपुरी में आ पहुंचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पुलस्त्य जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न माहिष्मति नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचानकर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब हयराज को ये पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं, तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़ाए। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ्य और मधुपक आदि लेकर उनके आगे आगे चले, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। वहां आते हुए वे महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने उन ब्रह्मर्षि के चरणों में उसी तरह आदर पूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मर्षि को पाद्य, अर्घ्य, मधुपक और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्षगद्गद वाणी में पुलस्त्य जी से कहा, द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस माहिष्मतिपुरी को अमरावतीपुरी के समान गौरवशालिनी बना दिया। देव, आज मैं आपके देववंद्य चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। ब्रह्मा, ये राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें? तब पुलस्त्य जी हयराज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने दशग्रीव को जीत लिया। जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं, उस मेरे रणधूर जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया। वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, ये तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त्य जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा न हो। अर्थात उन दोनों ने ये प्रतिज्ञा की कि हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु वो पराजय के कारण लज्जित ही रहा। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिव पुलस्त्य जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। रघुकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
सहस्रबाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा।